हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो 2023 की जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए हुई थी, उसका जो खंड सेकंड है जिसमें आप अंकगणित परीक्षण करते हैं, तो इसके 20 प्रश्नों के हल के बारे में हम चर्चा करेंगे। बारी बारी से प्रश्न लेंगे और उनके क्या हल हैं ये हम देखेंगे इस वीडियो में। इनके जो विस्तृत हल होंगे वो हम अगले वीडियो में आपको देंगे। अभी केवल इस वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ मैं सॉल्यूशन समझाऊंगा कि कौन सा सॉल्यूशन इसका है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य है यदि, तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। संख्या सम है, अंतिम अंक 8 से भाज्य है, अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य हैं और अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 0.00005 किलोमीटर। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य होगी। तो यह संख्या इन चारों संख्याओं के एलसीएम के बराबर होगी। तो वह संख्या आपकी क्या होगी, ऑप्शन बी 60, यानी आपका बी ऑप्शन सही है इसमें। इसके बाद प्रश्न संख्या 44 जो है 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4.71। इसके बाद प्रश्न संख्या 45 है कि मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः है, यह 25 मिनट आगे है, तो सही समय है। तो सही समय क्या होगा, ऑप्शन सी 6:40 प्रातः। अगला जो प्रश्न है 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 8। अगला क्वेश्चन है 47। 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है, तो खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 1250 मीटर, 500 मीटर, 750 मीटर और 1000 मीटर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 750 मीटर। बच्चों, अगला प्रश्न है 48 नंबर। रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। सभी तीनों के अंकों का योगफल 235 है। जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए, तो जॉर्ज के कितने अंक है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है विकल्प ए, यानी ऑप्शन ए 80 नंबर उसने प्राप्त किए थे। प्रश्न संख्या 49 है 10 × 10 प्लस इन ब्रैकेट 400 डिवाइडेड बाई इन करली ब्रैकेट 100 इन स्मॉल ब्रैकेट 50 - 3 × 10 लाइन ब्रैकेट। तो इसका सरलीकरण करने पर प्राप्त होता है। ये एक सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। तो बच्चों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 105। अगला प्रश्न है 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, इसे कैसे ज्ञात करेंगे। 360 बटे 3000 × 100 कर देंगे, तो इसका सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो विक्रय मूल्य है। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1440, 1440 रुपये। इसके बाद है प्रश्न संख्या 52। एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर व 9 मीटर है। यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है, 1/4, 1/3, 1/6 या 2/3। 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/3। अगला प्रश्न है एक हॉल
के फर्श जिसकी विमाएँ 12 मीटर गुणे 10 मीटर हैं को पूरी तरह से ढकने के लिए विमाएँ 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, फर्श की एरिया को टाइल की एरिया से डिवाइड कर देना है। तो पहले आप फर्श की एरिया को क्या करेंगे, वर्ग मीटर से वर्ग सेंटीमीटर में बदलेंगे, यानी 1200 गुणे 1000 बट्टे 100 गुणे 8 करने पर आपको सही आंसर मिलेगा और आंसर होगा 15,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला प्रश्न है 54। यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं। कुर्सी का क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 700, बी 800, सी 900 और डी 950। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, 800 रुपीज़। अगला प्रश्न है 55। एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में कितना समय लगेगा। 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और 4 मिनट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 मिनट। अगला प्रश्न है 5555 को लिखा जाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है 5055, 5505, 5550 और 5555। तो 5555 को लिखने का सही तरीका है ऑप्शन डी, यानी कि 4 बार आपको 5 लिखना होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 57 है। सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंकीय सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर है। तो यहाँ ऑप्शन है 8991, फिर है 5391, सी है 9261 और डी है 5661। तो इसका सही आंसर होगा डी, 5661। अगला है 58। दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है। इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर है ऑप्शन ए, 8/15। क्वेश्चन नंबर 59 है। यहाँ पर 3 संख्याएं गुणन के रूप में दी गई हैं। पहली संख्या है 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 5। दूसरी है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 तथा 2 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 13। अब तीनों का महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। आखिरी प्रश्न है गणित का कि यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 16, बी 25, सी 36 और डी है 49। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 25। वो संख्या 5 होगी और उसका वर्ग कितना हो जाएगा, 25। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो बच्चों, इन प्रश्नों का हमने आंसर तो बता दिया है और इनका हल हम अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो आप बने रहें और देखते रहें। धन्यवाद।